तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है और आज 5 मई को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। लोकसभा फतेहपुर सीकरी की सीट हॉट सीट बनी हुई है और इस समय 9 प्रत्याशी कुल मिलाकर इस सीट पर जीत के लिए अपनी दमखम दिखा रहे हैं। फतेहपुर सीकरी का राजकुमार कौन होगा, इसके लिए हमें 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पक्ष और विपक्ष में राजनीति तेज हो चुकी है, तीखी जुबानी जंग के प्रहार किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक दूसरा अपने विपक्षी को जितनी शिशुपाल की तरह गालियां दे सकता है उतनी गालियां दी जा रही हैं, लेकिन जिसकी 101वीं गाली होगी उसका अंत होगा। हमारे साथ में इस समय 2014 में फतेहपुर सीकरी का प्रतिनिधित्व कर चुके यशस्वी सांसद जो अपूर्व सांसद हैं और वर्तमान में फतेहपुर सीकरी के विधायक चौधरी बाबूलाल जी हैं। बाबूलाल जी राजनीति के अजात शत्रु माने जाते हैं। निर्दलीय विधायक बनकर जनता के बीच में पहुंचे। राष्ट्रीय लोकदल से इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की और कल राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगरा पहुंचे तो बाबूलाल पर निशाना साध गए। कह गए कि जिन्होंने जिस थाली में खाया उसी में उन्होंने छेद करने का काम किया है। उनके लिए अब राजनीति के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। क्या बाबूलाल का राजनीतिक सफर इस समय खत्म हो जाएगा या फिर राजनीति के अजात शत्रु कहे जाने वाले बाबूलाल आगे क्या चुनावी गुल खिलाएंगे? इनके बेटे इस समय मैदान में है। आज एक विशाल जनसभा भी हुई है, विस्तार से चर्चा करते हैं राजनीति के अजात शत्रु चौधरी बाबूलाल जी के साथ। विधायक जी, आपका राजनीति कैरियर काफी बड़ा लंबा विचित्र रहा है। आपकी निर्दलीय उम्मीदवार के साथ राजनीति शुरुआत हुई। अजीत सिंह के मार्गदर्शन में आप चुनाव लड़े, लेकिन अब अजीत सिंह के बेटे कह रहे हैं कि बाबूलाल जी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नहीं, जयंत क्या कह रहे हैं वो उनका मानना है, मगर अखबार मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि लोकदल ने बाबूलाल को बढ़ाया। मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, लोकदल ने बाबूलाल को नहीं बढ़ाया। बाबूलाल को बढ़ाया बाबूलाल की क्षेत्र की जनता ने। क्षेत्र की जनता की आशीर्वाद से बाबूलाल 96 के चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीते और लोकदल के कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई। तो ये कहना जयंत भाई क्या कि लोकदल से ने बढ़ाया, ये अपना मानना होगा, उनका, जनता का मानना नहीं है। चौधरी साहब, मंच से लगातार आह्वान किया जा रहा है कि जो व्यक्ति मरणासन्न स्थिति में थे उन्हें विधायक बनाया, उन्हें हमने सांसद बनाया, आज वो हमारे लिए एक शत्रु बनकर बैठे हैं, तीखे व्यंग हैं। आप क्या मानते हैं? कौन क्या कह रहा है? कोई ऑथेंटिक आदमी ने ये बात नहीं कही होगी, किसी बड़े नेतृत्व ने ये बात नहीं कही होगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये बात जो आप बता रहे हो, जो आपके अपने मुंह से कही जा रही है, ये नॉन पॉलिटिकल आदमी ने कही होगी। और जो आदमी कह रहा है, मुझे उन बातों का, उनकी बातों का मेरे ऊपर, मेरी जनता के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वर्तमान प्रत्याशी कह रहे हैं जो इस समय भाजपा से चुनाव, भाजपा के प्रत्याशी क्या कह रहे हैं वो तो इनकी बौखलाहट की बात है। भाजपा प्रत्याशी अपने गलेवाने में झांक के देखें, उन्होंने जनता के साथ में कैसा व्यवहार किया, कितने दुख सुखों में खड़े रहे, कितने मुसीबतों में जनता के बीच गए और कितना जनता का साथ दिया। अब जनता उनको जब गांवों में नहीं घुसने दे रही है तो अब वो इन सब बातों को बौखलाहट में कह रहे हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी का और नेतृत्व का विरोध नहीं किया, मेरा विरोध है और अकेले मेरा विरोध नहीं है, पूरी लोकसभा क्षेत्र का विरोध है राजकुमार 4 के गतिविधियों से। उसने हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक दलाल पाल रखा है, किसी को शराब का माफिया बना दिया में शामिल है,
खुद राजकुमार चार किसी को जमीनों का घेरने का ठेका दे रखा है, और खुद ही राजकुमार चार जगदीशपुरा कांड में लिप्त है, और उन्होंने जानबूझ करके योगेंद्र उपाध्याय को बदनाम करने का काम किया, जबकि सच्चाई इन्वेस्टिगेशन में और उसमें जांच में आई है कि जो लोग जेल गए उन्होंने जमीन को घेरने का काम किया, और जो लोग संरक्षण उनकी सिफारिश कर रहे थे उनमें राजकुमार का नाम था और है। वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, राजकुमार उस जांच में है। और यही जांच नहीं, अगर प्रशासन और शासन इसकी जांच कराए और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें निकलेंगी। मैं उसमें प्रकाश डिटेल में नहीं जाना चाहता, जांच होगी तो निकल आएगी अपने आप। विधायक जी, वर्तमान प्रत्याशी राजकुमार चार लगातार जनता से अपील कर रहे हैं, मैं आपके बीच कम आया लेकिन गंगा जल लेकर आया, सींगना का आलू संसाधन केंद्र लेकर आया, कई राजकीय महाविद्यालय लाया। क्या लग रहा है जनता इन सब चीज़ों को, वादों को मानेगी? जनता न इनके घड़ियाली आंसुओं को मान रही, न इनकी सरासर झूठ को मान रही। ये सरासर झूठ है कि गंगा जल लाने का मेरा श्रेय है। ये गंगा जल हर घर नल की योजना ये आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की योजना है, पूरे देश में चलाई जा रही है। और जब सांसद नहीं थे राजकुमार चार, उससे पहले इधर चालू हो चुकी थी, और अब धरातल पे अब आने का काम किया है। ये कहते हैं कि सबसे पहले फतेहपुर सीकरी में काम हो रहा है, ये सरासर गलत है। पूरे देश में जितना काम फतेहपुर सीकरी में हो रहा है उतना ही काम और देश के अन्य विधानसभा में, लोकसभा में हो रहा है, गांवों में हो रहा है। विधायक जी, लोधी महासभा का समर्थन आपको मिला है, ब्राह्मण समुदाय आपके साथ है। अभी जब आप विशाल जनसभा को समर्थित कर रहे थे तो लगातार ठाकुरों के बारे में कह रहे थे कि रामनाथ सिकरवार के साथ न जाएं। पूरा क्या मामला है, आखिरकार ठाकुर किस ओर जाएंगे इस बार? नहीं, देखो वो तो मत का अपने ऊपर है, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, जहाँ जिसका मन होगा वो वहाँ वोट करेगा। मगर मैंने तो ये बात कही, जब जब ठाकुरों पे के ऊपर समस्या आई तब तब कोई भी नेता ठाकुरों के साथ खड़ा नहीं हुआ, और हर समस्या के साथ, चाहे भाई कांड रहा हो, चाहे नौनाल सिंह वाला शमशाबाद वाला कांड रहा हो, चाहे बांगुरी वाला कांड रहा हो, और चाहे राजा बदावर के बैंक के चुनाव का साथ रहा हो, हमेशा बाबूलाल ठाकुरों का साथ दिया। वोट की बात है, वोट ठीक है। कोई अब हिंदू धर्म में कोई महादेव जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई बांके बिहारी जी को मानता है, कोई देवी भैया को मानता है। जो जिसका मन करेगा वहाँ वोट करेगा। विधायक जी, मंच से आवाज आ रही थी पनवारी का बब्बर शेर, आपको आपकी जनता कह रही थी, लगातार जो वक्ता आपसे पूर्व में बोल रहे थे भावुक हो रहे थे कि हमारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने कई गोलियां खाई हैं हमारे लिए। कोई ऐसी घटना आप दर्शकों से साझा करना चाहें जो आप जनता के लिए प्रशासन से लड़े? नहीं, मुझे किसी भी घटना को ताज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। जनता के पास हर नेता का मापदंड है, और किसने नेता ने जनता के साथ क्या किया, जनता में बहुत बच्चा बैरोमीटर है, वो इसको सबको जानती है। आपने क्या किया, मैंने क्या किया, दूसरे ने क्या किया, जनता सब जानती है। मुझे ताज़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। विधायक जी, मायावती कोठी मीना बाजार में आई, नीला आसमान है, दलित की राजधानी आगरा को कहा जाता है, क्या लग रहा है इस बार आगरा भी नीला रहेगा? यही तो वोटर के ऊपर है, आगरा नीला लगेगा, फतेहपुर सीकरी नीला लगेगा, कि जब मथुरा नीला लगेगा,
ये तो वोटर के ऊपर, वोटर जाने किसी को नीला करेगा, किसी को लाल करेगा, किसी को पीला करेगा। आपका तो पीला चुनाव चिन्ह है, आपके बेटे मैदान में है। हमें आशा है, उम्मीद है कि जनता बिल्कुल न्याय करेगी। रामेश्वर में का चुनाव चिन्ह चारपाई है, खाट है, उसमें बहुमत के साथ बटन दबाएगी और रामेश्वर को चुनाव जिताएगी। निर्दलीय जीत के बाद विधायक और विधायक के बेटे कहाँ जाएंगे? आपके बेटे की सदस्यता रद्द कर दी गई है। वो कौन सा विधायक, कौन विधायक था, सांसद था, बैंक का चेयरमैन था, किसी आयोग का चेयरमैन था, काई सदस्यता खत्म कर दी। ये तो पार्टियों के नेताओं के ये तो आभूषण होते हैं। हम लोगों पे 3-3 दफे राजकुआ लगी, क्या हो गया? जब भी राजकुआ लगी या जेल में गए, उतना ही हम लोग जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। तो ये तो वही पार्टी का मानना है, ये करना है तो उन्होंने कर दिया। विधायक जी, आखिरी सवाल, आप लगातार मंच से जब उद्बोधन कर रहे थे तब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बूथों पर जाकर संघर्ष करना होगा। किस लड़ाई और किस संघर्ष की बात चौधरी बाबूलाल अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे थे? नहीं, मैंने ये बात नहीं की कि लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैंने ये कहा कि 7 तारीख को आप सुबह से ही अपने वोट का प्रयोग करें और हर वोट आप चारपाई पे बटन दबाएं और रामेश्वर को चुनाव जिताएं। संघर्ष की बात मैंने कही नहीं, संघर्ष का कोई मतलब ही नहीं है भाई। वोट में डालने में कौन सा संघर्ष होगा? वो तो आदमी पर्ची लेके आएगा, वोट तक जाएगा, अपना वोट डालेगा, वहाँ तक न तो गोलियाँ चल रही होंगी न लाठियाँ चल रही होंगी, तो शांति का चुनाव होगा। सांसद जी, लगातार जैसे बीजेपी कह रही है परिवारवाद वर्सेस राष्ट्रवाद, सपा में कोई बेटा जन्म लेता है तो उसका टीका कर दिया जाता है कि ये विधायक जी हैं, ये सांसद जी हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के कुछ नेता आगरा के कह रहे हैं कि विधायक जी परिवारवाद को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो चुरकुटे नेता है जो इस बात की को बात कह रहे हैं। हमने परिवारवाद को नहीं बढ़ाया। अब जो रामेश्वर चुनाव लड़ रहा है, हमारा प्रत्याशी नहीं है, आम जनता का पंचायत का प्रत्याशी है। और रही जो पीछे की बात कहते हैं कि बैंक का चुनाव भी बाबूलाल के घर से लड़ेगा, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी बाबूलाल के घर से लड़ेगा, तो मैं उनको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, तो सपा की सरकार थी तो किसी के माई के लाल में दम क्यों नहीं हुई सपा के बैंक के चुनाव लड़ने की? पार्टी ने हमसे क्यों कहा और नेताओं से कहते और लड़ते? तो अब ये तो कहना सरासर गलत है। सपा की सरकार थी, मेरा भाई ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ाया, अकेला ब्लॉक प्रमुख अच्छनेरा जीता और सब ब्लॉकों पे सपा का कब्जा था। इनमें किसी भी दम होती लड़ते ना, कौन मना कर रहा है? बेटे के लिए अब ये सपा की उसकी बात करते हैं परिवारवाद की, अब मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूँ, ये अपने परिवार के किसी भी आदमी को लड़ा के देख ले और ये जिता के देख ले, खुद जीत के देख लड़के देख ले, चाहे उदयमान सिंह हो चाहे राजकुमार हो, जो आदमी जैसा करेगा। अब तुम कह बबूल का बीज में हो, उसमें आम का पेड़ आएगा, कहाँ से आएगा? बेटे के लिए कोई अपील करना चाहेंगे? नहीं, बेटे के लिए अपील है, जनता से अनुरोध है, आप लोग हमारी तपस्या का जो मेहनताना है, जो क्या कह रहे प्रतिफल है, वो 7 तारीख को 7 मई को चारपाई पे बटन दबाए और रामेश्वर को चुनाव जिताए। 1993 से राजनीति की शुरुआत करने वाले चौधरी बाबूलाल हमारे साथ थे। 30 साल के कड़े संघर्ष और लंबे राजनीतिक अनुभव को उन्होंने हमारे साथ साझा किया। उन्होंने जनता से अपील की है कि आने वाली 7 मई को बैलेट नंबर 9 चारपाई चुनाव चिन्ह को मशीन में दबा करके चौधरी बाबूलाल को उनके कर्म का फल जनता प्रदान करे, जिससे वो जनता के ऋणी रहने के साथ साथ आगे के लिए जनता का आशीर्वाद पाकर रुके हुए विकास को और तीव्र गति के साथ आगे बढ़ा सके और अपने बेटे को दिल्ली संसद भवन में पहुंचाकर नरेंद्र मोदी की गारंटी योजना को सफल और सुगम बना सके। अपने साथी विकास नौवार के साथ शेखर पंडित, किरावली।